हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जो रीडिंग है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो बेसिकली नेक्स्ट क्वार्टर के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, डिवाइन की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। क्यूमुलेटिव रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए है, पहले अक्टूबर फिर नवंबर फिर दिसंबर, नहीं, कंप्लीट 3 मंथ्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बताया जाएगा इस रीडिंग में। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या पता होना चाहिए स्कॉर्पियो को, क्या होने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, किस चीज़ का ध्यान रखना है स्कॉर्पियो को नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट क्वार्टर में स्कॉर्पियो को किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं, डिवाइन गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से स्कॉर्पियो के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। ओके, स्कॉर्पियो देखिए नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको थोड़ा सा ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको काफी पास्ट में जो चीजें करी थी आपने, या कोई डिसीजंस लिए थे, या कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करा था, उसका रिटर्न मिल रहा है। सो पास्ट में जितनी भी आपने चॉइसेस करी होंगी, कहीं पे कुछ डिसीजन लिए होंगे कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसमें पैसा डालना है, इसको पैसा देना है, या इसके संग पार्टनरशिप करनी है, उन डिसीजंस का, उन चॉइसेस का रिटर्न आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मिल रहा है। एंड उन 3 महीने में आपको आगे की प्लानिंग करने की जरूरत है। पहले आपने कुछ किया जिसका रिटर्न आपको इन 3 महीनों में मिल रहा है, अब इन 3 महीनों में आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 मंथ्स या नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्लानिंग करना जरूरी है। एंड अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आई फील आगे बढ़ने की, ग्रो करने की, प्रोग्रेस करने की, बट वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना एंड उसके साथ साइमल्टेनियसली ग्रैब करते ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना शुरू कर देना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। मतलब ये नहीं हो सकता है कि पिछली चीज एंजॉय कर रहे हैं 3 महीने, बट 3 महीने में आगे की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। वो प्रिपरेशन करनी यहाँ पे बहुत जरूरी है। जितना आप प्रिपेयर करोगे, प्रिपरेशन बोल लीजिए, या अपने स्किल्स को एक्सपैंड करना, कि अब समझ आ गया है कि पहले ये करा, उसका आज की डेट में ये फायदा मिल रहा है, बट अब आगे की डेट के लिए, आगे लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज काम नहीं आएगी, तो अब हम अपने स्किल्स को एक्सपैंड करते हैं। तो वो भी एक पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है। तो स्किल एक्सपेंशन हो सकता है, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, और पेशेंस के साथ, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, एक तो इस चीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा, एनीथिंग दैट्स नॉट सर्विंग योर पर्पस प्लीज रिलीज करिए। चाहे कोई इंसान है, इफ द पर्सन इज होल्डिंग यू बैक, इफ द पर्सन इज नॉट लेटिंग यू ग्रो, या फिर मे बी कोई प्रोजेक्ट है, कोई डील है, किसी चीज को आप पकड़ के बैठे हुए हो कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी इसको लेट गो नहीं करेंगे, अभी इसको लेट गो नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगाया है इस पे, बहुत पैसा लगाया है, बट अगर आपको वो रिटर्न नहीं दे रहा है, देन इट्स टाइम टू लेट इट गो। रिलीज करो। आई फील यहाँ पे सिचुएशन को, लोगों को, एनीथिंग दैट इज नॉट गिविंग यू एनी रिटर्न्स, या तो वो रिटर्न नहीं मिल रहा है उस चीज से, या फिर वो इनफैक्ट आपको और ग्रोथ होने से, ग्रो होने से या प्रोग्रेस करने से पीछे खींच रही है। और मे बी कोई पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है, मे बी आपका पर्सनैलिटी ट्रेट है कि रिस्क नहीं लेना, डरना, फियर, सो दैट फियर इज होल्डिंग यू बैक, सो यू नीड टू रिलीज इट। ठीक है, मे बी कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपको बोल रहा है कि नहीं, हम इसी पर्टिकुलर लोकेशन में ही इन्वेस्ट करेंगे, हम किसी और पर्टिकुलर लोकेशन में काम नहीं करेंगे, या बिजनेस नहीं करेंगे, या किसी के संग हम किसी के संग पार्टनरशिप नहीं करेंगे। सो अब वो फ्रेंड जो है, उसका जो एक सोचने का नजरिया है, वो पर्सन, दैट पर्सन इज होल्डिंग यू बैक फ्रॉम ग्रोइंग फर्दर इन लाइफ। सो रिलीज करना जरूरी है, और करियर पे फोकस करना जरूरी है। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका जो फोकस है वो सारा करियर पे ही होना चाहिए, बिकॉज पैसे बहुत आ रहे हैं।
एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली स्कॉर्पियो, बट उसके लिए आपको जरूरी है कि आप काम पे ध्यान दो। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, कंट्रोल, इंडिपेंडेंस, पावर, फाइनेंशियल पावर आपके पास आ रहा है। जो जो आपने सोचा था, एवरी प्लान, एवरी आइडिया इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, सब बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर रहा है। या तो सपोर्टिव पेरेंट है, सपोर्टिव स्पाउस है, जिसके लिए काम करते हो वो बहुत बढ़िया बंदा है, आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, चांसेस देता है, आप काम करते हो आपको वो रिवॉर्ड भी देता है, पैसे से रिटर्न भी मिलता है, वो चीज है। तो पैसा सब कुछ, बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है, बट हो सकता है फाइनेंशियल अबंडेंस मिलने वाली हो आपको 3 महीने में, बट कोई आपको रोके, जब तक आप उसको रिलीज नहीं करोगे आप वो फाइनेंशियल अबंडेंस तक नहीं पहुंच पाओगे। डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको अपने एंड पे, यू विल हैव टू टेक सम स्टेप्स और सम डिसीजंस, और वो आपको थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं, इम्पेशेंट होकर या इम्पल्सिव होकर, रेस्टलेस होकर नहीं। आराम से सोचिए, समझिए कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या स्टेप सही हो सकता है, किससे कट ऑफ करना सही हो सकता है, कहां पे इन्वेस्ट करना सही हो सकता है। बट आई फील नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना इट इज टाइम फॉर यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। बहुत हो गया वो एक एनर्जी में फंसे रहना, किसी इंसान को समझाना, समझाते रहना और उसकी वजह से खुद भी अटके रहना, बहुत हो गया। You need to take the next steps, you need to step out of your comfort zone, you need to take that bold move, that ambitious choice। दूसरा ambitious नहीं है, वो आपको रोक रहा है, या मे बी आपका फियर है, उस फियर से उसको रिलीज करके, कट ऑफ करके, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने प्लान्स को एक्सपैंड करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, स्किल एनहांसमेंट है, ये सब करना बहुत जरूरी है स्कॉर्पियो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। बिकॉज आपको ना खुद रियलाइज हो जाएगा कि कौन सी चीज वर्कआउट नहीं कर रही है और किस चीज पे फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, क्योंकि एक सिचुएशन खत्म होगी, एक सिचुएशन पे आप फुल स्टॉप लगाते दिख रहे हो, और वो चीज जब आप फुल स्टॉप लगाओगे उस चीज पे आपको लगेगा कि अरे यार, लाइक थोड़ी सैडनेस होगी, क्योंकि काफी टाइम इन्वेस्ट करा है उस चीज पे। बट एक राहत की सांस भी आपको मिलेगी, क्योंकि अब उस पर और पैसा नहीं लगाना है और टाइम एनर्जी नहीं लगाना है। तो कई बार एज एन इंडिविजुअल हम अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे होते हैं, कभी किसी के साथ काम करने का ट्राई करते हैं, पार्टनरशिप होती है, कभी कोई एक नया बिजनेस ट्राई करते हैं, कभी कोई एक तरीके से कोई चीज ट्राई करते हैं, कोई एक, फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स या आफ्टर फ्यू इयर्स अगर आप जल्दी रियलाइज कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार समझ आ जाता है कि हाँ हमने ये हिट एंड ट्रायल करा बट ये वर्कआउट नहीं करा। अब जब समझ आ जाता है कि वर्कआउट नहीं करा, मे बी पार्टनरशिप या मे बी सोलो प्रोप्राइटरशिप या मे बी इसका बिजनेस या ये लोकेशन या फलाना ये क्लाइंट, तो उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक वैसी एक कोई सिचुएशन आ रही है जहां पे सैडनेस भी है कि अरे वर्कआउट नहीं करा, बट एक सेंस ऑफ रिलीफ भी है कि ठीक है चलो अब और इस पे टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। मे बी कोई चीज को लेकर एडिक्शन थी तो वो एक बोझ सा हट रहा है, ठीक है, वो एडिक्शन से कट ऑफ कर रहे हो, वो सिचुएशन खत्म हो रही है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल। फाइनेंशियल सिक्योरिटी या तो रिटायरमेंट का पैसा है, इनहेरिटेंस है, बट पीस बहुत है, कंटेंटमेंट बहुत है, फैमिली ट्री बढ़ रहा है, आप में से कई लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, प्रेगनेंसी, कंसीव करना, फैमिली प्लानिंग, तो एक फैमिली बढ़ाना, वो चीज मुझे दिख रही है। हो सकता है आप में से काफी लोगों को अपना फैमिली बिजनेस संभालने का मौका मिले, तो पैसा वहां से बढ़ रहा है, वो शायद इनहेरिटेंस में मिले। बट जो चीज वर्कआउट नहीं कर रही है उसको तो टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा आपको। एंड एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी फॉर्म करिए आप स्कॉर्पियो, बहुत जरूरी है कि मैं जिस तरीके का इंसान हूं मुझे वैसे ही तरीके के लोगों के संग हैंग आउट करना है, सो दैट लोग मुझे गाइड करें और मैं उनको गाइड करूं, मैं उनसे सपोर्ट मांगू तो वो सपोर्ट दे पाए, उनको समझ आए मेरी बातें और मुझे उनकी बातें समझ आए। सो आई फील एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी, अपना एक ट्राइब फॉर्म करिए, अपने लोग ढूंढिए। एंड हो सकता है आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं आपको
नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना ये चीज थोड़ा देखनी पड़ जाए, फिगर आउट करनी पड़ जाए दैट मॉडर्न टेक्निक्स वर्क बेस्ट फॉर मी और ट्रेडिशनल टेक्निक्स पुराने तरीके से जैसे काम करते थे क्या वो मेरे लिए बढ़िया रहेगा, या डिजिटल एआई नए तरीके वाली जो चीजें हैं वो मेरे लिए बढ़िया रहेंगी। वो थोड़ा ना आपको फिगर आउट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू टेक दैट पाथ। ठीक है, तो थोड़ा आई फील नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप काफी चीजें हैं जो फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे करना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है, क्या करना है। तो वो फिगर आउट करने वाले आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके काफी उस डायरेक्शन में जाएंगे। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए जनरल मैसेजेस क्या हैं स्कॉर्पियो के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर स्कॉर्पियो फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द डिवाइन फॉर स्कॉर्पियो। काफी बरकत, काफी अबंडेंस, काफी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है स्कॉर्पियो आपकी तरफ। ठीक है, तो इसको वेलकम करिएगा एंड जो जो चीजें बताई गई हैं, कोई गाइडेंस दी गई है इस रीडिंग में, उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। बट काफी प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके पास, आपको काफी या तो मे बी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या फिर पैसा बहुत आएगा, जो कि पहले ही मैंने बताया था, पैसा, फाइनेंशियल अबंडेंस, पावर काफी अच्छा आ रहा है। आप में से काफी लोग हैं जो कि घर को मिस कर सकते हैं, या तो अपने पेरेंट्स के घर को मिस करें और वहां जाने का मन करे और आपको ये चीज रियलाइज हो दैट देयर इज नो अदर प्लेस लाइक होम, या फिर आप जहां रहते हैं अपने पार्टनर के साथ या अदरवाइज आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में काफी, और आप अपने घर को मिस करें कि मुझे वापस वहां जाना है, ऐसा भी हो सकता है। टाइम निकल रहा है किसी चीज को लेकर, या तो कोई प्रोजेक्ट है या कोई चेंजेस लाने हैं या कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या कोई क्लाइंट है, कोई डील है, बट या मे बी अपने अंदर चेंजेस कोई लाने हैं आपकी पर्सनालिटी को लेकर, या करियर का कोई डिसीजन लेना है। बट किसी चीज को लेकर आई फील नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज टाइम हाथ से निकल जाएगा। या अभी भी आई फील काफी टाइम हाथ से जा चुका है, आपको कोई चीज कर लेनी चाहिए थी बट आपने नहीं करी है, और अब तो टाइम और भी जल्दी जल्दी निकलेगा। थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए कोई भी चीज में। नेक्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप डिसीजन ले रहे हो, मैं कहती हूँ चाहे ये फीलिंग भी आए कि अरे यार काफी टाइम तो निकल चुका है, बट अगर कोई सिचुएशन नई, बिल्कुल बिल्कुल न्यू सिचुएशन आपके सामने आई है, तो कोई भी घबराहट में या जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। सोचिए, समझिए, ओवर थिंक मत करिए, ओवर इवेल्युएट मत करिए, ओवर एनालाइज मत करिए। बट ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं, और किसी ने बोला जल्दी जल्दी हाँ या ना बोलो तो आपने ऑन द स्पॉट हाँ या ना बोल दिया, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। हो सकता है बहुत पहले आपने कोई चीज यूनिवर्स पे छोड़ दी हो कि अरे ठीक है, लाइक ये चीज मुझे नहीं मिली, नहीं मिलनी थी, मेरे लिए नहीं बनी थी तो नहीं मिली, एज सिंपल एज दैट, आई कांट डू मच अबाउट इट। मे बी आपने उस टाइम पे ये सोचा हो, अब वो चीज आपको मिल रही है, बिकॉज वो जो टाइम था वो डिवाइन टाइमिंग सही नहीं था। ठीक है, तो वो चीज आपको उस टाइम पे नहीं मिलनी थी, नहीं मिल सकती थी। नाउ इज द राइट टाइम, डिवाइन टाइम, डिवाइन अपना एक राइट टाइम, राइट प्लेस आपके लिए चूज कर रहे हैं, और अब वो आपको चीज मिल रही है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और चेंज आ रहा है स्कॉर्पियो, a change is there in the wind, and I feel it is very important to embrace that change, because जब भी कुछ different हो रहा होगा या कुछ change से आप go through कर रहे होगे, जितना आप उस चीज में resist करोगे कि नहीं मुझे change नहीं होना है, या मुझे कुछ different तरीके से नहीं करना है, मैं जैसा था मैं वैसा ही करता रहूंगा, तो हवा का रुख इधर होगा और आप इधर जाने की कोशिश कर रहे होगे। You have to go with the flow.
वो जो चेंज है ना विंड में, आप उसको रेजिस्ट मत करो, आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा और स्ट्रेसफुल हो जाएगा और टायरिंग हो जाएगा. सो जस्ट एम्ब्रेस दैट चेंज, गो विद द फ्लो. एंड आई फील आपका ना पैटर्न शेड होंगे, आपकी डायरेक्शंस बदलेंगी, आपकी चीजें चेंज होंगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा, आपका डिसीजन, आपका सोचने का तरीका, आपका सही गलत की पहचान, वो सब चीजें ना धीरे धीरे चेंज होने लग जाएंगी टुवर्ड्स द ईयर एंड मे बी, बट टुवर्ड्स द ईयर एंड, बट अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में कभी भी हो सकता है, बट आप इन चेंजेस से गो थ्रू करोगे स्कॉर्पियो. अब जहां तक बात है रेमेडीज की, मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स बहुत जरूरी है. जब मैं स्विच वर्ड्स बोलती हूँ, डज नॉट मीन एक सिंगल वर्ड. स्विच वर्ड्स का होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 वर्ड्स जो कि आपके सिचुएशन के हिसाब से फ्रेम करा गया होता है. तो वो एक एफर्मेशन मान लो या एक सेंटेंस मान लो जिसमें 4, 5, 6, 7 स्विच वर्ड्स कंबाइन करे गए होते हैं. वो आपको 2 सेंटेंसेस की जरूरत है टू मैनिफेस्ट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन मे बी फाइनेंशियल अबंडेंस, पैसा या पीस, या मे बी समथिंग दैट यू विश्ड फॉर लॉन्ग बैक बट आपको मिली नहीं, अब आपको चाहिए. तो मैनिफेस्टेशन के लिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये स्विच वर्ड्स की तो अभी यहाँ पे बहुत जरूरत है. एंड आई फील कॉर्ड कटिंग रिलीज करना. अब कॉर्ड कटिंग के लिए आप यहाँ पे कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं, या अगर आपको कोई नेगेटिव चीज से एनीथिंग दैट्स नो लॉन्गर सर्विंग योर पर्पस और आपको पीछे खींच रही है, तो आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी पहन सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा. अगेन आपको दिमाग में रख के आपके नाम के और इशू और सिचुएशन के हिसाब से इंटेंशंस फ्रेम करके उसमें डाली जाएंगी एमेथिस्ट क्रिस्टल में. सो यू कैन वेयर दैट ऑल्सो. और आप स्विच वर्ड्स, एफर्मेशंस ले सकते हैं, कॉर्ड कटिंग भी करवा सकते हैं. बट अगर आप ये रेमेडीज फॉलो करेंगे स्कॉर्पियो, आपके लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीटली एब्सोल्युटली सॉर्टेड होंगे. अब ये आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी नेक्स्ट क्वार्टर की रीडिंग थी. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.